ओम शांति। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 1969। छठा पॉइंट है, आज जब इस देह और देह के देश से परे अपने को सूक्ष्म वतन, जिसको ब्रह्मापुरी कहते हैं, वहां गई तो परमात्मा बाप ने एक दृश्य दिखाया। बहुत बड़ी एक भीड़ देखी। फिर देखा जैसे कोई टिकट बांट रहा है और हर एक कोशिश कर रहा है कि हमें भी टिकट मिले। लेकिन थोड़े समय में देखा कि कोई कोई को टिकट मिली और कोई कोई टिकट से वंचित रह गए। जिनको टिकट मिली वह दिल ही दिल में हर्षाते रहे और जिन्हें नहीं मिली वह एक दो को देखते रहे। वह टिकट कहाँ की थी, उस पर एक दूसरा दृश्य देखा। एक बड़ा सुंदर दरवाजा था जो अचानक खुला। जिनों के पास टिकट थी वह तो दरवाजे के अंदर चले गए और जिनके पास टिकट नहीं थी वह बड़े ही पश्चाताप से देख रहे थे। उस गेट पर लिखा हुआ था स्वर्ग का द्वार। अगला अनुभव, भीड़ में कोई टिकट बांट रहा था और हर कोई कोशिश कर रहा था कि हमें भी टिकट मिले। टिकट किस आधार पर मिलती है वह कोई नहीं जानता। इस दुनिया में टिकट के लिए पैसे देने पड़ते हैं। किसी भी प्रकार का टिकट हो, आपको यहाँ की करेंसी देनी पड़ती है। वहां जाने के लिए क्या देना पड़ता है? किस आधार से टिकट मिलेगा? कभी विचार कीजिए, क्या पुरुषार्थ के आधार से टिकट मिलेगा? सेवा के आधार से मिलेगा या कोई और बात है जिस आधार से स्वर्ग का टिकट मिलेगा? किसी जगह जाना है, कुछ पाना है, तो वह पहले उमंग उत्साह होना चाहिए। कि हाँ, हमें यहाँ जाना है, हमें यह चीज पानी है। अगर वो लगन है और उस लगन के साथ आप प्रयास करते हो, सच्ची लगन, तो आपको आप जो पाना चाहते हो
वो मिलना आसान होता है। जहां जाना चाहते हो वहां जाने के लिए सुविधाएं आसान होती है, लेकिन पता होना चाहिए क्यों जाना है, क्यों पाना है। बस कोई और पाना चाहते हैं इसलिए हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, तो शायद नहीं मिलेगा और फिर कहेंगे समय, एनर्जी और धन व्यर्थ गवाया। पाने की लगन है और मिलने तक भी आया, फिर भी उसकी कोई कीमत नहीं होगी। वापिस समय, एनर्जी और धन वेस्ट हो गया, क्योंकि पाकर किया क्या? कुछ नहीं। इसलिए पहले तो क्यों पाना है यह क्लियर होना चाहिए आपके अंदर, आपके मन में। जिनके जीवन में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, वो जीवन किस प्रकार भी जिए फिर भी जीवन जीने का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उनको खुद को ही पता नहीं है कि क्यों जी रहे हैं, हमारे जीने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। बस जैसे दिन आया वैसे गया, खाया पिया सुख से सोया, आया वैसे गया, ऐसी बात होती। क्योंकि एम ऑब्जेक्ट नहीं है किसी भी प्रकार से। एम ऑब्जेक्ट तो अगर स्वर्ग में जाना है तो सबसे पहली बात क्या होगी, जिसे हम पात्रता कहेंगे। ऐसी कौन सी पात्रता चाहिए जिसके आधार पर आप सतयुग में जा सकेंगे? पहली पात्रता है निश्चय। निश्चय है तो ही आपको वो चीज मिलेगी। अगर निश्चय नहीं है तो टिकट नहीं मिल सकता, फिर आप लाख प्रयास करो, नहीं मिल सकता। इस दुनिया में कहते हैं कि अगर आपकी संकल्प शक्ति बहुत बड़ी है तो यूनिवर्स भी आपको वह चीज पाने के लिए मदद करती है। किसी भी चीज के लिए संकल्प शक्ति वो और कोई बात नहीं है, उसे निश्चय कहा जाता है। दृढ़ संकल्प माना उस बात के प्रति निश्चय, पूरा निश्चय। स्वर्ग की स्थापना हो रही है, परमात्मा आए हैं, हमारे पिता आए हैं और स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यह अगर निश्चय नहीं है कार्य पर और करने वाले पर, तो स्वर्ग का टिकट कहां से मिल सकता है? बस कोई 4 लोग सत्संग में जा रहे हैं, हम भी उनके साथ जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, पता कुछ नहीं है, बस अच्छा लग रहा है, तो क्या मिलेगा? और मिलकर भी आप करेंगे क्या उसका? क्योंकि पता कुछ नहीं था,
इसलिए जीवन में जब कभी भी आप कोई रास्ता चुनो तो पूरे सोच विचार से चुनना, आगे चल के पछताना ना पड़े। तो स्वर्ग का द्वार खुला, कुछ अंदर गए जिनके पास टिकटें थी। सबसे पहली बात निश्चय, चेक कीजिए स्वर्ग की स्थापना का कार्य चल रहा है और हमारे पिता और उनके साथ हम इस कार्य को निमित्त बनकर कर रहे हैं, इसका निश्चय कितना है। कोई बस चल रहे हैं, यह निश्चय भी नहीं, अनुभव भी नहीं कि परमात्मा इस धरा पर आ सकते हैं और ऐसे कोई कार्य कर सकते हैं। यह उनके अनुभव से नहीं चल रहा है, वो भीड़ के साथ चल रहे हैं। भीड़ के साथ चलने से कभी नुकसान भी हो सकता है। समझ के चलो, समझ के चलेंगे कि यह कार्य हो रहा है, परमात्मा के कर रहा है, तो कोई कितना भी निश्चय हिलाए आप हिलेंगे नहीं, क्योंकि आप जानते हैं, समझते हैं कि कार्य चल रहा है। तो सबसे पहली बात है निश्चय। तो अपने को चेक करना, आपके मन में निश्चय कितना है, अपने को चेक करना। अगर निश्चय नहीं है और लाख पुरुषार्थ कर रहे हैं, उस पुरुषार्थ का कोई अर्थ नहीं है। जैसे किसी रिश्ते में स्नेह नहीं, प्रेम नहीं, प्यार नहीं और एक दूसरे के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं मटेरियल के रूप में, तो उस रिश्ते से सुख नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकता। उसी प्रकार अपने निश्चय को चेक करना। आपको अपने ऊपर, बना अपने आप के ऊपर, बाप के ऊपर और ड्रामा के ऊपर कितना निश्चय है। यह तीन चीजें ही टिकट दिलाएंगी। किसी का इन तीनों चीजों पर निश्चय नहीं है और 20 साल से लगातार हर एक अमृत वेला, हर एक मुरली, दिन में 8 घंटा योग, सेवा सब कर रहे हैं, क्या मिलेगा? आप ही सोचना। और किसी का इन तीन बातों के ऊपर पूरा निश्चय है, खुद के ऊपर, बाप के ऊपर और ड्रामा के ऊपर, और पुरुषार्थ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, सेवा थोड़ी बहुत ऊपर नीचे है, कम ज्यादा है, तो इन्हें क्या मिलेगा? अभी दोनों को देखना, प्राप्ति किसे होगी? निश्चय वाले को या जिसे निश्चय नहीं है उस मेहनत वाले को? जब निश्चय होता है
तो मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत कब करनी पड़ती है? जब मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत माना निश्चय, समर्पण। तो स्वर्ग की टिकट निश्चय वालों को ही मिलेगी। और निश्चय बाबा बहुत हिलाएंगे, हर रूप से हिलाएंगे। ऐसे आसानी से टिकट नहीं देंगे। इस दुनिया में IAS, IPS बनना है तो कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती है। ऐसी बड़ी पोस्ट पोजीशन नहीं मिलती। वह तो स्वर्ग का टिकट है। निश्चय हिलाएगा बाप, जानबूझ के हिलाएगा। देखेगा कितना पक्का है। क्योंकि कच्चे जो है वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। जिनका निश्चय नहीं है बाप के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, कार्य के ऊपर, उन्हें टिकट नहीं मिल सकती। तो सभी अपने को चेक करें। हम इस रास्ते तो चल पड़े हैं, पर क्या अंत तक चल सकेंगे? अपने को चेक करें। ऐसे नहीं समझिए कि परीक्षाएं नहीं आएंगी, आएंगी। परीक्षाएं आने के बावजूद क्या आप टिके रहेंगे? अपने को चेक करना। आसान जीवन हो तो कोई भी चल सकता है, कोई भी चल सकता है। लेकिन परीक्षाएं आए और टिके रहे, फिर पता चलता है कितनी ताकत है। बाबा ने रहस्य सुनाया कि परमात्मा बाप सभी बच्चों द्वारा सतयुगी नई सृष्टि स्वर्ग में चलने की टिकट दिला रहे हैं। परंतु कई बच्चे सोच रहे हैं कि अब नहीं, बाद में ले लेंगे। लेकिन ऐसे न हो कि यह टिकट मिलना बंद हो जाए और स्वर्ग में जाने से वंचित हो जाए। बाबा ने कहा, कई आत्माएं सुनती है, सोचती है कि यह कार्य क्या चल रहा है, तो बाप दादा बच्चों प्रति यही शिक्षा दे रहे हैं कि यह जो समय आने वाला है, आप जो अब सोच रहे हो, सोचते सोचते अपने भाग्य को गवा न दो। यह दृश्य दिखाया। अभी तो बहुत सारे बच्चों के हाथ में टिकट है, बहुत सारे बच्चों के हाथ में। जितने बाबा के साथ हैं, सबके हाथ में टिकट है। लेकिन ट्रेन में, फ्लाइट में चढ़ेगा कौन, ये अभी बाकी है। जैसे कुछ दिन पहले आपने फ्लाइट की टिकट निकाल ली, ट्रेन की टिकट निकाल ली, आपके पास तो टिकट है। आप कह सकते हो कि हम जाने वाले हैं, हमारे पास टिकट है। पर कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्माण होती है, लौकिक में, लौकिक का उधार, लौकिक में, परिवार में, जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर,
कि आप आपका जाना कैंसल करते हो। उस दिन, जिस दिन आपकी फ्लाइट है, किसी नजदीक के रिश्तेदार ने आपके परिवार में शरीर छोड़ा, आप नहीं जाते। कितना भी बड़ा जॉब हो, बिजनेस की डील हो, नहीं जाते, कैंसिल कर देते। कभी कोई तूफान आया, कहते हैं कि ट्रेन के लिए जाने को रिस्क है, जिनको आना है वो आए। फ्लाइट को उड़ने के लिए रिस्क है, जिनको चढ़ना है वो चढ़े। फिर आप सोचते हो नहीं जाते। फिर आपकी सीट खाली हो जाती है। और जिनके भाग्य में है उनको मिल जाती है, जिनका जाना तय है। इसलिए अभी सभी कह सकते कि हमारे हाथ में स्वर्ग की टिकट है, पर भविष्य क्या होगा कोई नहीं जानता। कोई आके आपको बताए कि उस फ्लाइट में आग लग गई, फ्लाइट कैंसिल कर दी, आप विश्वास रखेंगे, टिकट को फेंक देंगे, कोई और उठा के टिकट लेके जाएगा। कोई कहेगा ट्रेन में प्रॉब्लम हो गया, अब टिकट फेंक देंगे, कोई और आके उठा के लेके जाएगा। ये सारी निश्चय की बातें हैं जो आगे चल के होंगी। भला अभी आपका रिजर्वेशन पक्का है, पर एंड मोमेंट में क्या हो सकता है कोई नहीं जानता। इसलिए वापस वही बात, अगर निश्चय पक्का है और अभी आपके हाथ में टिकट नहीं भी हो, तो एंड में वो टिकट आ भी सकती है। और अगर निश्चय कच्चा है, बस किसी की बात मानी कि फ्लाइट में आग लगी, टिकट फेंक दी, बात खत्म हो गई, कोई और लेके चला गया, क्योंकि निश्चय कच्चा था, पक्का नहीं था। किसी से पूछा भी नहीं और टिकट फेंक दी। ऐसे होगा। इसलिए भल अभी बहुतों के हाथ में टिकट है, लेकिन अंत में उस टिकट के मालिक कोई और ही होंगे, जिनका निश्चय पक्का होगा। इसी को कहा जाता है झाड़ हिलाना। जब बाबा निश्चय हिलाएगा, झाड़ हिलाएगा, तो टिकट फेंक देंगे, नहीं जाना है हमें, नहीं चाहिए, क्योंकि निश्चय कच्चा था। इसलिए बाबा कहते हैं कि कई आत्माएं सुनती है, सोचती है कि यह कार्य क्या चल रहा है, ज्ञान में तो चल रहे हैं, पर कुछ पता नहीं है। बहुत चल रहे हैं, इसलिए उनके साथ हम भी चल रहे हैं। ऐसे बहुत सी आत्माएं जो सोच समझ कर नहीं चलते, बस भीड़ को देखती है और चलती है और समझती है कि यही सही रास्ता है, फिर उनसे हो नहीं पाता, फिर रुक जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए सोच समझ कर चलेंगे तो कठिनाई नहीं होगी। सोच समझ कर। पहले से अगर आपको पता है कि इस यूनिवर्सिटी के यह रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इस प्रकार पढ़ाई करनी पड़ती है,
इतना होमवर्क करना पड़ता है, तो आप डिसाइड करेंगे एडमिशन लेना है या नहीं लेना है। ऐसे नहीं करना चाहिए कि एडमिशन ले लिया फिर कहे कि इतना तो हमसे होगा नहीं, हमें नहीं पता था कि इतनी बड़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर मुश्किल हो जाती है, फिर उतना समय, एनर्जी, धन वेस्ट हो गया। तो सोच समझ के चलो, ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, किसका कार्य है, हम कौन हैं, ये पूरा सोच समझ के चलो, फिर चिंता नहीं होगी। फिर दूसरी सीन देखी कि नदी बह रही थी। उस नदी में दूर दूर से कई लोग आकर स्नान कर रहे थे। कई फिर वहां ही नजदीक थे, लेकिन नहा नहीं रहे थे। कई पूछ रहे थे कि नदी कहाँ है, हम जाकर स्नान करें। लेकिन जो नजदीक रहने वाले थे, उनको नदी में स्नान करने का महत्व नहीं था, और जो प्यासे थे उनको भी उस प्यास का मूल्य कम कराते थे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, यह जो ज्ञान गंगा है, गंगा के नजदीक वाले आबू निवासी हैं। दूर दूर से आकर तो इसमें स्नान करते हैं, लेकिन यहाँ वाले इस महत्व को न जान उनको टालते हैं। तो कहा ऐसे न हो, इस भूल में रह जाए। इसलिए बाप दादा के सब बच्चे हैं, भल आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, फिर भी बच्चे तो बाबा के प्रिय हैं। तो बच्चों को बाबा शिक्षा देते हैं कि यह अमूल्य समय जो ज्ञान गंगा में नहाने का मिल रहा है, वह कभी गवा न देना। फिर थोड़े समय में देखो कि कईयों ने तो स्नान किया, कईयों ने जल को भरकर रखा, लेकिन कुछ समय के बाद नदी ने रास्ता पलट लिया, और जिन्होंने नहीं नहाया, न भरकर रखा, वह औरों से एक एक बूंद मांग रहे थे, तड़फ रहे थे। तो बाबा ने कहा, यह समय अभी आने वाला है। फिर बाबा ने सभी बच्चों के प्रति एक महामंत्र की सौगात दी। बाबा बोले, एक तो मुझ परमपिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। यही बाप दादा ने स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी प्रति दी। दूसरा सीन नदी में नहाने का। गंगा में नहाने लोग दूर दूर से जाते हैं, पर गंगा किनारे जो रहते हैं उन्हें वह नॉर्मल है जीवन, नहाना। और उस एक बात के कारण जीवन चूकती है। अगर गंगा में एक बार नहाने से इतने जन्मों के पाप कटते हैं, तो गंगा निवासियों को रोज नहाना चाहिए। पाप तो कट गए, लेकिन भविष्य और सुंदर होगा। पर यह बुद्धि नहीं चलती, कभी नहीं चलती। लगता है क्या रोज नहाए।
जिसके जीवन में एक धारणा है कि छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी वस्तुओं को जनरल समझना, रिस्पेक्ट रिगार्ड न देना, उनका महत्व न समझना, उनके साथ यह हादसे होते हैं। फिर कभी बहुत बड़ी बात उनके जीवन में आके चली जाती है, लेकिन उसे वो प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनका एक संस्कार बना था। भक्ति में कहते हैं कि कोई द्वार पर आए तो भूखा नहीं भेजो। कभी कौन से रूप में ईश्वर आए कह नहीं सकते। वही बात है, ज्ञान के कौन से अक्षर से आपका उद्धार हो जाए कह नहीं सकते। इसलिए इस ज्ञान को बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड से लो, अपने में भरो, नहाओ, पियो, भर कर रखो। दुनिया की आदत है किसी चीज को पाने से पहले और उसे खोने के बाद उसका महत्व बताते हैं। जब उनके पास है तो महत्व नहीं बताएंगे हर बात के लिए। जब वह चीज आपके पास थी तब उसकी कोई कीमत नहीं थी, जब चली गई तो पता चला। इसलिए यह नदी कब समय बदलती है, मोड़ बदलती है, दिशा बदलती है, कह नहीं सकते। जब मिली है भरपूर हो जाओ। ये तो बाद में एक एक बूंद मांगना पड़ेगा। एक है नदी से भरकर लेना, उसमें पूरी नदी की ऊर्जा है। नदी से मटका भर के लिया, उसमें पूरी नदी की ऊर्जा है। उस मटके से किसी और को दिया, उसमें आधी आपकी ऊर्जा है। इसलिए मांगने वाले को भी पूरी प्राप्ति नहीं होती, मिक्सारिटी मिलती है। अगर आप पहले से खुद से भर के लेते तो कोई मिक्सारिटी नहीं महसूस होगी। पूरी नदी की ऊर्जा महसूस होगी, नदी की ताकत महसूस होगी। यह समय आएगा, आत्माएं भरपूर होने के लिए तड़पेंगी, पर समय बहुत आगे जा चुका होगा। पढ़ाई का समय होता है बचपन से जवानी तक। उस समय को गवा दिया और 30-40 साल के बाद सोचा कि अभी पढ़ाई करें। शायद पढ़ाई पूरी भी हो जाएगी, लेकिन उस पढ़ाई से जो प्राप्त होना चाहिए, बहुत अच्छी नौकरी, बहुत अच्छा बिजनेस, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय चला गया। इसलिए हर एक बात को अपने समय पर किया जाता है, तो उसकी कीमत बहुत गुना ज्यादा होती है। तो जब नदी बह रही है, अपने को भरपूर करो।
कैसे हैं? नदी में 2, 4, 10, 20 लोग नहाना और उसी नदी में 2 लाख 2 करोड़ लोग नहाना, फर्क है। जब 2, 4, 10, 20 लोग हैं तो शायद दिन भर नहा सकते हैं, कोई फिक्र नहीं है कि आपके कपड़े कौन उठा के लेके जाएगा, कोई आपको आके बोलेगा कि बहुत समय हो गया, कोई फिक्र नहीं है किसी बात की। लेकिन 1,00,000, 2 लाख 2 करोड़ लोग आ गए, फिक्र रहती है। कपड़े उतार के रखे हैं बाहर, चप्पल उतार के रखी है, कोई चुरा के ना लेके जाए। 2 मिनट में नहा के निकलो, 2 सेकंड में एक डुबकी लगा के निकलो। ये फर्क होता है। इसलिए अपने को भरपूर करो, भरपूर करो। आगे चल के सारी दुनिया आएगी ज्ञान में, क्योंकि सबका बाप है। सारा विश्व कहेगा मेरा बाबा, पर बहुत भीड़ होगी। बाबा ने कहा है ना कि नीचे से आबू तक लाइन लगेगी, पर बहुत भीड़ होगी। अभी कम भीड़ है, अपने को भरपूर करो, भरपूर करो। उस भीड़ में कहाँ बैठेंगे, कहाँ योग करेंगे, कहाँ ज्ञान सुनेंगे? तो अभी समय है, अपने को भरपूर करो। महामंत्र की सौगात दी, बाबा बोले, एक तो मुझे परम पिता की याद में रहो और अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाओ। बस एक बात करे जीवन में, वो है आत्मा समझ के बाबा को याद करना। तो बाकी सारे झंझट खत्म हो जाते हैं। कुछ और करने की जरूरत नहीं आपको, बस यहां पर ही सारी बातें पूरी हो गई। एक बात अगर निश्चय से करे, दिल से करे, तो जीवन में सारे सुख मिल जाएंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि बाबा तो मिला, बाबा के साथ जुड़े, लेकिन सुख शांति जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं मिल पा रही। कारण उपाय नहीं कर रहे ठीक से। एक ही तो बात कही है, मन मना भव, अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। बस एक ही बात है, और इस एक बात को पक्का करें तो सारी सुख शांति अपने आप मिल जाएगी। पर कोई करते नहीं, कहां से मिलेगी? आत्मिक स्थिति में आना चाहिए, स्वयं को आत्मा समझ के बाप को याद करना चाहिए, और यह करने के बावजूद अगर प्राप्ति नहीं हो रही है, बिना पूछे रास्ता बदल लो। जहां जाना है, जिस रास्ते जाना है, जाओ। पर अनुभव तो करके देखो कि आत्मा समझ के बाप को याद करने के बाद जीवन कैसे चलती है। अनुभव तो करके देखो। एक बार अनुभव किया, याद करना नहीं छोड़ेंगे, आत्मिक स्थिति में रहना नहीं छोड़ेंगे। बस अनुभव करना बहुत जरूरी है। याद में रहेंगे, जीवन पवित्र बन जाएगा,
और योगी अपने आप बन जाएंगे। यही बाप दादा ने स्नेह के रिटर्न में महामंत्र की सौगात सभी प्रति दी। यही बाबा की सौगात है, यही महामंत्र है। किसी सिद्ध पुरुष से मंत्र मिले तो बड़े खुश होते हैं कि इस सिद्ध पुरुष से हमें यह मंत्र मिले, सिद्ध मंत्र मिले। और बाप यह महामंत्र दे रहा है, मन मना भव मध्याजी भव। उसका कोई महत्व नहीं, उसके लिए कोई खुशी नहीं, उसके कोई अनुभव नहीं, उसको पूरा करने का कोई प्रयास नहीं। ऐसे क्यों? किसी लौकिक गुरु ने कहा 1.25 लाख जाप करो तो करके देंगे। यह बाप ने कहा इतना याद करो, मुश्किल लगता है। ऐसे क्यों? अपने को चेक करो, ऐसे क्यों? बाप कहे और बच्चे ना करें, इसको क्या कहेंगे? निश्चय या संशय?